हर मरतबा जब भी बजट सामने आया तो उसमें गरीबों के लिए मसाइल और मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। जो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें जो आम गरीब इस्तेमाल करते हैं तो उन पर टैक्सेस लगाए गए हैं और बड़े जो लेवल के लोग हैं, जो अमीर तबका है, उन पे छूट लगाई दी है। जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो अपने कोalition से रब्ता नहीं कर रही, उनसे नहीं पूछ रही, सजेशन नहीं ले रही, राय नहीं ले रही, तजावीज़ नहीं ले रही, बल्कि आगाह भी नहीं कर रही कि हम बजट क्या दे रहे हैं। तो वो आवाम से क्या पूछेगी, ये तो आपको करनी फजूल। एक यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन्होंने बनाया था, फिर और अदालती सतह पे बहुत सारे इदारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। इस बजट से जो पाकिस्तान की अवाम है वो शायद ये ख्याल जो करती है कि उसकी ग्रोथ हो पाए, वो नहीं होती दिखती। आज तक जितने भी बजट पेश हुए उसमें अक्सरियती जो बजट थे वो उनमें आवाम को उस तरीके से रिलीफ नहीं दिया गया। हर मरतबा जब भी बजट सामने आया तो उसमें गरीबों के लिए मसाइल और मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। जो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें जो आम गरीब इस्तेमाल करते हैं तो उन पर टैक्सेस लगाए गए हैं और बड़े जो लेवल के लोग हैं, जो अमीर तबका है, उन पे छूट लगाई दी है। कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख लें कि हुकूमत जब भी नून लीग की आती है तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो वो उन पर ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। डिफेंस अगर नहीं होगा, हमारा डिफेंस का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो फिर मुल्क जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए डिफेंस को मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। सबसे पहले तरजीहात जो है वो जब तय की जाती है तो उसमें प्रायोरिटी पे डिफेंस को इसलिए रखा जाता है कि डिफेंस मेन चीज़ है हमारी। अगर हम कायम हैं, रियासत कायम है, तो बाकी एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है और बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर रियासत ही कायम नहीं है, डिफेंस के ऊपर ही अगर हमारी तवज्जो फोकस नहीं होगी, तो फिर हम डिफेंस के बगैर, रियासत के बगैर हमारी सेहत जो है या हमारी एजुकेशन जो है वो किसी काम की नहीं। डिफेंस पे तो पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि डिफेंस का बजट काट कर उसको अवाम पे लगाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमीर तबका है, जो इंतज़ामी मशीनरी है, जो हुकूमतें हैं, जो वज़रा और मशीरों की फ़ौज फरमोज है, जो 10-10 गाड़ियाँ एक वज़ीर वो अपने घरों में उसने दबाई हुई हैं, उसका पेट्रोल है, उसको कम किया जाए। आप सिर्फ एक तरफा डिफेंस की तरफ ना जाएं, बल्कि इस खर्च को, ये जो एक्सपेंसेस हैं, जो ये अल्ल तलालों पे ये जो हमारी हुकूमतें खर्च करती हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। ये तो बहुत पहले से ज़रूरत थी कि हम डिफेंस के बजट को कम करते, तो हम एजुकेशन के बजट को ज़्यादा करते, हम हेल्थ के बजट को ज़्यादा करते, हम दूसरे तरक्याती बजट को जो है वो बढ़ाते। इसकी ज़रूरत तो जब से पाकिस्तान बना है तब से रही है और ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है कि जितना बजट दिफा को दिया जाता है इतना ही एजुकेशन को और हेल्थ को दिया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो है एक सर्वे किया जाता है और जब भी किसी मुल्क का बजट पेश होता है, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो है आवाम से राय ली जाती है। और हमारे मुल्क में वैसे भी चूँकि बुनियादी तौर पर जो IMF का कब्ज़ा है, उसका दबदबा है, उसके असर से हम बाहर निकल नहीं सकते। हम मकरूज़ हैं और मकरूज़ कौम जो है वो अपनी मर्ज़ी का बजट कभी तैयार नहीं कर सकती। जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो अपने कोalition से रब्ता नहीं कर रही, उनसे नहीं पूछ रही, सजेशन नहीं ले रही, राय नहीं ले रही, तजावीज़ नहीं ले रही, बल्कि आगाह भी नहीं कर रही कि हम बजट क्या दे रहे हैं। तो वो आवाम से क्या पूछेगी, ये तो आपको करनी फजूल। यानी एक आम आदमी से तो नहीं पूछा जाएगा, ना ही उसको इतनी सूझबूझ है कि बजट क्या है या कैसे बनाना है या इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। तो इस मकसद के लिए हमने जो MNAs मुंतखब किए होते हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ये तमाम चीज़ों का पता होता है कि बजट को हमने किस तरीके से और कैसे जो है वो तैयार करना है। यही वो दिन होते हैं कि आप अपने इलाके से मुंतखब होने वाले जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, MNA हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, उनको अपने मसाइल के ऊपर जो है वो आगाह करें और उनकी तवज्जो दिलवाएं, ताकि वो अपने मसाइल जो है आपके वो ईवान के अंदर गवर्नमेंट के सामने रखे और उन मसाइल को जो है वो तवज्जो मिल सके और उनको बजट में शामिल किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर भी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक कानून भी है कि उसके तहत आप पूछ सकते हैं कि जो मेरा बजट है या मेरा जो सवाल है किसी महकमे से, वो उसका जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिंगर आन कर दिया जाता है कि शायद सालों गुजर जाएं आपको उसका सवाल ना मिल पाए।
हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, सियासी एजेंडा है, उसका अपना मंशूर है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर कोई हुकूमत जो है वो एक अच्छा काम शुरू करती है, पर इसकी हेल्थ का है, एजुकेशन का है और सेक्टर का है, जो हमारे निचली सतह के जो लोगों को प्रमोट करने के हवाले से है, तो उसके लिए जो भी स्कीम शुरू की जाती है तो आने वाली हुकूमत फिर उसको ख़त्म करके तो आगे अपनी स्कीम दे देती है। पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर अपने नाम से कोई मुआहदे शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर गवर्नमेंट सबकी होती है और गवर्नमेंट को फिर किसी एक शख्स जो उसकी सियासी जमात का कोई सरकर्दा रहनुमा हो या उसकी पसंद का हो या उस से मुतालिक हो, तो फिर उसका नाम देकर वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी चाहिए जिसमें पूरे पाकिस्तान हिस्सादार हो, पूरा पाकिस्तान के लोगों का उसके अंदर पैसा जो है वो जुड़ा हुआ हो। तो बजट बनाने से पहले भी वो इदारा पूरा एक सर्वे करे, हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की आरा मालूम करे, उनकी आरा की रोशनी में, उनकी तजावीज़ की रोशनी में बजट बनाया जाना चाहिए और बजट को खर्च करने के हवाले से बाद में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन्होंने बनाया था, फिर और अदालती सतह पे बहुत सारे इदारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है, उसको बैकअट कर दिया जाता है और उसको सिर्फ सियासी मुखालफिन की हद तक जो है वो महदूद कर दिया जाता है। गैर मुतनाज़ा ऐसा इदारा ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की इस पैसे की ब्लीडिंग को रोक सके और उसको इस तरह मैकेनिज्म के अंदर लाया जाए कि जिससे लोगों को ये फील हो, पाकिस्तान की पब्लिक को ये फील हो कि उनका पैसा अगर कहीं गलत अंदाज से लगा है तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं और अगर कोई रेवेन्यू की सूरत में है तो पाकिस्तान के अवाम को कैसे मिल सकता है। ये हमारी ख्वाहिश ही हो सकती है, शायद मुस्तकबिल में कहीं दूर जाके ये मुमकिन हो सकेगा। ऐसा लगता नहीं है कि कोई हुकूमत इस पर एग्री करेगी और ये इस तरह हो सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।